हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग हमारा लिमिट का जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू चलाते हुए थोड़े बहुत और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, बहुत लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझने में ये आसानी रहे। तो देखो, एक मैं लिमिट कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो ऐसा लिखा हुआ है, कुछ लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी ये फर्स्ट टाइम है इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम बाद में इसको एज ए रिज़ल्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिज़ल्ट। मतलब अगर हम लोगों को ये पता है ना, तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चन थोड़ा स्पीड इंक्रीज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो आंसर आता है एज ए रिज़ल्ट, अगर चलो लिखना ही है तो वो आता है 1/2। ये एक रिज़ल्ट है। अब देखो, मैंने बोल दिया ये रिज़ल्ट है ना। अब मान लो याद नहीं रहा तो उस केस में तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स को भी सिंगल, हमें क्या करना है, 2x को हम लोगों ने यहाँ x बना दी, तो x होगा तो क्या हो जाएगा x/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2। क्लियर। अब देखो, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स को अभी अभी मैंने बताया हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 साइन स्क्वायर x/2। तो मैं इसको 2 बार लिख रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे तुम्हें बहुत, है ना। साइन स्क्वायर x/2 लिखो या इसको 2 बार लिखो, बात एक ही है। अब देखो नीचे कितने x से 2, एक x ये रहा, एक x ये रहा। इसको किसकी ज़रूरत है? 2 की। ये क्यों मुझे पता लग रहा है कि इसको 2 की ज़रूरत है? क्योंकि अब देखो तुम इन दोनों को ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें किसकी ज़रूरत है? 2 की। तो हमने 2 एक्स्ट्रा डिवाइड में लिखे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी लिख देना चाहिए, तो लिख दिया हम लोगों ने। ओके, तो देखो अगला वाला जो है ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? 2/2 इंटू 2। तो एक 2 से एक 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 1/2। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मैंने अभी तुम्हें बोला हम लोगों को याद करना चाहिए, और ये इस तरीके से है, ठीक है। अब देखो इस रिजल्ट को यूज़ करके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, है ना। तो ये जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसी न किसी कंपटीशन में, या तो बिट्स पिलानी के पेपर में या फिर जेई मेन के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। अच्छी अच्छी बुक से सेलेक्ट किया हुआ है मैंने ये क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू, जब मैं लेक्चर बनाता हूँ तो मैं अपने साथ अच्छी बुक लेके ही बैठता हूँ ताकि उसमें से मुझे क्वेश्चंस मिल जाए और मैं तुम लोगों को सॉल्व करा सकूँ। ओके, लॉग, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ 1 प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दिया हो सकता है, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और नीचे है 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होता, जैसा कि रिजल्ट पढ़ा है हम लोगों ने ग्रीन कलर में बिल्कुल टॉप पे, वो 1/2 होता है। तो यहाँ पे भी अगर 1 माइनस कॉस एक्स के नीचे अगर एक्स स्क्वायर होता तो कितना अच्छा रहता। तो अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं तो हम एक्स स्क्वायर बना देंगे और हम लोग उसको बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ पे दो तरह की लिमिट काम आ रही है। देखो एक हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स। अगर ऐसा लिखा है तो इसको 1 लिख देते हैं हम लोग। इसी तरीके से अगर मान लो ऐसा भी लिखा हुआ है log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, अब नीचे भी के एक्स स्क्वायर है, होना क्या चाहिए? बस 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। तो ये भी कितना होता है? 1 होता है। तो उस तरीके से हम लोग ये जो लिखा हुआ है log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसके डिवाइड में हम लोगों को किसकी ज़रूरत है? के एक्स स्क्वायर की। तो के एक्स स्क्वायर से हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब देखो नीचे क्या था? 1 माइनस कॉस एक्स, इसको किसकी ज़रूरत है? एक्स स्क्वायर की। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, एक्स्ट्रा जो हमने लिखा है वो कट हो रहा है, ओके। तो वो एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बस ये जो के है ना, बस यही एक्स्ट्रा हम लोगों को दिख रहा है। तो डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अब देखो अगर मान लो ऐसा कुछ है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रिजल्ट हो रहा है 1, और नीचे से बन रहा है हमारे पास 1/2। तो ठीक है, हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1/2, और ऊपर की तरफ क्या है? वो 1 था, 1 इंटू के। तो हमारा आंसर आ चुका है, ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2k।
2k इज़ द आंसर फॉर द गिवन लिमिट एट x टेंड्स टू 0 पे। ठीक है, तो देखो और क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या क्या दिया हुआ हो सकता है हम लोगों को। मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x की पावर कितनी लें, x की पावर 8 ले लेते हैं, और ऐसा कुछ दिया हुआ है अंदर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 इतना सा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, और इसी के इनटू में, इसी के या फिर चलो प्लस में ले लेते हैं 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ पे दोनों को साथ में ले लेते हैं कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 या फिर कॉस एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोगों को फैक्टर बनाने की ज़रूरत है। अगर हम फैक्टर बना पाएँ तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही इजी कंसेप्ट में। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे भी ये दिया हुआ है। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों में से ये कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं ये कॉमन ले लेता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो अंदर क्या बन जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम लोग कॉमन लेंगे नेगेटिव वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स की पावर 8 तो है ही सही। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वाली टर्म कॉमन ले लो पूरी की पूरी, माइनस वाली, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इस तरह का कुछ रिजल्ट। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x की पावर 8 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, ये पूरा का पूरा, और इनटू में इसके क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइड बाय, इस पूरे के डिवाइड में, पूरा डिवाइड नहीं करते, इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं बीच में से, देखो ऐसे सेपरेट कर देते हैं, मतलब कर सकते हैं ना हम लोग ऐसा, तो कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे क्या था x की पावर 8 थी, तो x की पावर 4 यहाँ लिख दो, x की पावर 4 लिख दो यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो हम लोग यहाँ पे एक रिज़ल्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें वो पता है तो, वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, अगर डिवाइड में एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ है तो हम उसको लिख सकते हैं 1/2। तो कहीं ना कहीं ये रिज़ल्ट हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, फिट करना है। तो इस रिज़ल्ट को देखो हम लोग किस तरीके से फिट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे अगर x है तो नीचे की तरफ एक्स स्क्वायर है, अगर ऊपर की तरफ x/2 होता तो नीचे क्या होता, x/2 का होल स्क्वायर होता। क्लियर, तो हम लोग इसको देखो, या फिर मान लो अगर ये रिज़ल्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि रिज़ल्ट को यूज़ करके हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना लें इसको। तो एक काम करते हैं 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने देखा। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हम इसको ऊपर वाले स्टेप को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, और डिवाइड में x की पावर 4 तो चल ही रहा है, इनटू यहाँ पे भी हम सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और डिवाइड में क्या है x की पावर 4। क्लियर, अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास रिजल्ट बन रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोगों को सिस्टमेटिकली लिखना है और कुछ भी नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 और 2 तो मिलके चलो 4 हो गए, उस 4 को तो पहले हटा दो, ये वाला 2 है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको होल स्क्वायर।
और यहाँ पे ऐसा साइन का स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखा हुआ है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, साइन x/2 का भी होल स्क्वायर। अब तुम खुद यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है x/2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी हम लोगों को चाहिए, और x/2 का होल स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पे भी चाहिए, तभी तो ये मिलके कितने हो पाएंगे, 1 हो पाएंगे। तो देखो 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर, तो मतलब 2⁴ से हम लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। इधर यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से हम लोग आगे भी कर सकते हैं। यह क्या लिखा हुआ है, साइन x/2 का होल स्क्वायर। देखो x²/4 को हम लोग लिख सकते हैं ना x/2 का होल स्क्वायर, और ये कितनी बार लिखा है यहाँ पे भी, साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लोगों को जो ज़रूरत है हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे भी हम x/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x⁴ तो पहले से ही था, तो एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ हम लोगों ने क्या है, 2⁴ एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट जो हैं 1 बन रहे हैं, जैसे कि ये वाला रिजल्ट। थोड़ा कलर यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये देखो, ये रिज़ल्ट कितना बन रहा है, 1। सेम टू सेम ये वाला रिज़ल्ट भी कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। ओके, और यहाँ पे जो आगे जो 2 रिज़ल्ट हैं ये भी कितने हैं, 1, और इसके आगे वाली की रिज़ल्ट की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को आगे इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब जो जो हमारे पास बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो ऊपर तो न्यूमरेटर के अंदर तो 4 ही था, और नीचे क्या था, 2⁴। तो 2⁴ का मतलब होता है 16, तो नीचे है 16 × 16। अब ऊपर एक 4 है और कुछ रिमेनिंग है, तो वो भी हम लोगों को लिख लेना चाहिए। है क्या यहाँ पे कुछ रिमेनिंग, नहीं, x²/4 था, x²/2 था, इस तरीके से हम लोग देखो ऊपर देखते हैं हम लोग आगे। ओके, यहाँ पे कुछ एक गड़बड़ हो गई भाई। एक वो गड़बड़ क्या हो गई, देखो यहाँ पे हम लोगों के पास 4 था, तो 4 को हम लोगों ने यहाँ 4 ही लिखने दिया। इस 4 को हम लोगों को लिख लेना चाहिए था यहाँ पे 8। क्या लिख लेना चाहिए था, 8। तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। देखो यहाँ 8 आएगा, और इधर भी कुछ चेंजेस नहीं, यहाँ पे नहीं, अगले वाले में। तो ये पूरा ही हम लोग हटा देते हैं ना इसको, ये पूरा हटा देते हैं इसको दोबारा से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 2 × 2 4 तो रहेगा ही सही वो। चलो इसको भी हटा लेते हैं। तो जो सही है वो हम लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये हो जाना चाहिए था 8। क्यों, क्योंकि 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, मतलब एंगल जो है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। उसी तरीके से तो यहाँ पे हम लोगों ने x²/8 है, तो अब हम उसको कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करें भाई, साइन x²/8 है और इसका स्क्वायर है, मतलब हम लोगों को नीचे भी चाहिए x²/8 का होल स्क्वायर। अब हम लोगों को ये चाहिए, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा हम लोगों ने क्या लिख दिया, x⁴ तो यहाँ पे थी और यहाँ पे भी x⁴ है, तो 8⁴ से हम लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना चाहिए। ओके, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा का पूरा अगेन कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो जो बच रहा है वो सब लिख देते हैं। 4 ऊपर हो रहा है, इसी तरीके से ऊपर तो और तो कुछ भी नहीं है, और 2 की पावर ये कितना है, 16, और 16 के अलावा नीचे है 8 का स्क्वायर, मतलब 64। तो इस 4 से अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 4 × 16, जो हो जाएगा 256। तो 1/256 इज़ द आंसर ऑफ गिवन लिमिट। ओके, तो चलो 2 और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इस सेशन के अंदर, जो थोड़े से अनोखे टाइप के हैं, मतलब अच्छे हैं, उसको स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ करने का महत्व समझाते हैं हम लोगों को। तो देखो स्टार लगा रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस e⁻sin x डिवाइड बाय x माइनस sin x। तो देखो ऑब्वियसली अगर तुम यहाँ 0 रखते हो तो ये होता है e⁻0 1, तो e⁻0 माइनस e⁻0 मतलब 1 - 1 न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर 0 - 0, तो ये 0/0 टाइप है ऑब्वियसली। अब हम लोग इसको बनाते हैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट जैसा। तो स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए पहले हम लोगों को स्टैंडर्ड लिमिट याद करना है। तो स्टैंडर्ड लिमिट क्या है भाई, ऐसा हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0
ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये हो जाता है 1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ लेवल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अगर ऐसा लिखा हो ई की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स, तो ये भी कितना होगा 1। क्यों? क्योंकि जैसा हम लोगों ने पढ़ा ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 साइन एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन हो, या फिर मैं सीधे शब्दों में बोलता हूँ, इस लाइन को ध्यान से सुनना, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स कितना हो जाता है 1। अगर एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, मतलब साइन 0 अपॉन 0 बनना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे भी देखो डिवाइड के अंदर क्या है, एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ ई की पावर के अंदर भी क्या होना चाहिए था, एक्स माइनस साइन एक्स। तो कोई बात नहीं, हम ई की पावर साइन एक्स को डिवाइड कर लेते हैं ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन ई की पावर साइन एक्स फ्रॉम द न्यूमरेटर। और तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ई की पावर साइन एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा हम लोग किस में कर रहे हैं, सिर्फ न्यूमरेटर के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स से डिवाइड कर दिया ना हम लोगों ने, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा डिवाइड वाला पोर्शन। अब इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई वाला पोर्शन भी लिख देते हैं बाहर। ये सब न्यूमरेटर में चल रहा है और डिनोमिनेटर वैसा का वैसा है, एक्स माइनस साइन एक्स। अब बताओ इसको हम लोग आगे किस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर? और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ई की पावर साइन एक्स तो है ही सही। अब ये पूरी की पूरी स्टैंडर्ड लिमिट है जो हम लोगों को दिखनी चाहिए, ये वाली, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये स्टैंडर्ड लिमिट से। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कुछ बन रहा है। देखो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख के बता देता हूँ तुम्हें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे 1 है, मतलब एफ ऑफ 0 कितना होना चाहिए, 1 है ना। तो यहाँ पे हो रहा है एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स बराबर 0 पे 0 ही तो होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ये तो हो जाएगा 1 इंटू ई की पावर साइन 0, ई की पावर साइन 0 जो होता है 0, तो ये हो जाएगा 1 ई की पावर 0, ई की पावर 0 कितना होता है 1। तो 1 इज आंसर ऑफ दिस ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर? चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करने के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ गिवन है। क्लियर? तो हम इसको कैसे स्टार्ट करें, तो देखो ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स है, ओके। तो देखो एक हम ये जानते हैं कि अगर मान लो ऐसा कहीं हो एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसको हम लिख देंगे 1। और एक रिजल्ट हम ये भी जानते हैं एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर हमें दिख जाए तो हम उसको तुरंत 1/2 लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे भी एक 1 की कमी है और यहाँ पे भी एक 1 की कमी है, बट बहुत अच्छी बात है कि एक प्लस है और एक -1 है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ से तुम लोगों का दिमाग काम करना चाहिए कि हम लोगों को +1 और -1 कर देना चाहिए। तो हम वही कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स स्क्वायर को किसकी ज़रूरत है, -1 की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, -1, और 1 + 1 भी हम लोग कर देते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स। अब नीचे जो एक्स स्क्वायर है उसको हम लोग वैसे के वैसे रहने देते हैं और अब कर देते हैं हम लोग सेपरेट। जैसे मान लो ये अलग लिख दिया हम लोगों ने और ये पोर्शन हम लोगों ने अलग लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर को दोनों में अलग अलग कर दो, सेपरेट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस लिमिट भी चलो इस बार मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ, वैसे हम एक बार लिख के दोनों में है ऐसा मान के कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है ना, तो तुरंत तुम्हारा दिमाग इस तरीके से चलता है। तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 और ये अगला वाला हो जाएगा 1/2। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। सो गिवन क्वेश्चन का आंसर है 1/2। अब यहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो हम विदाउट एल हॉस्पिटल रूल सॉल्व कर सकते थे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एल हॉस्पिटल से हो जाने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर?